हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो लाइफ हिंदी। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे होगे, अपने लाइफ में अपना ध्यान रख रहे होगे, अपने ऊपर पूरा फोकस कर रहे होगे, खुश रह रहे होगे, तंदुरुस्त रह रहे होंगे। और अगर आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे हो तो फिर तो स्टार्टिंग में ही ये वीडियो आपके लिए साइन लेके आई है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। तो अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं यहाँ पे टाइमलेस जेंडरलेस कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ हिंदी में। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लाइव आ सकूँ ताकि मैं फ्री रीडिंग्स कर सकूँ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको इंट्यूटिव रेमेडीज़ भी देती हूँ। मेरी लाइव रीडिंग सारी की सारी कितनी मेरे लोगों के साथ, मेरी फैमिली के साथ रेजोनेट करती है, या आप मेरी लाइव रीडिंग्स चैनल पे जाके देख सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं वहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी फैमिली को ज्वाइन करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये रीडिंग होने वाली है करंट फीलिंग्स ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई स्पेशल पर्सन हो सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी बेसिकली, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो भी पर्सन को आप दिमाग में लेके ये रीडिंग देखोगे उनके साथ ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा रीडिंग की तरफ जाते हैं। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी और इसका मुझे पूरी गारंटी है। अगर आपसे नहीं भी करती, अगर आपसे 10%, 5% जितना भी करती है, तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, एंजल्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं रोज़ आपके लिए वीडियोस बिना किसी रुकावट के लेके आऊँ। तो अभी के लिए तो इंट्यूटिवली मुझे इतना ज़्यादा सांस चढ़ रहा है, और मुझे लग रहा है कि आप सब लोग ना, आप में से आधे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो कि वो बेचैनी के साथ ये रीडिंग देख रहे हो, आपको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो रखी है। आप में से आधे लोग जो ये रीडिंग देख रहे होगे, मेरे को इंट्यूटिवली ये लग रहा है कि आप लोग वेट कर रहे हो एक फ़ोन का, एक मैसेज का, या उनकी कोई इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, ज़्यादा से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होगे। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप में से 5% लोग जो ये देख रहे हो वो ऐसे हो सकते हैं जिनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। मे बी हस्बैंड वाइफ भी नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आपको डाउट पड़ रही है। कोई ना कोई ऐसा रीज़न ज़रूर है आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रखी है, और आप उस एंग्जाइटी के लिए अपनी उस जो आपके मन में थॉट आया हुआ है उसको आप वैनिश करने के लिए आप बहुत ही चीज़ें खोज रहे हो, लॉजिक्स खोज रहे हो, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो चलिए गाइस, ये तो थी रीडिंग शुरू होने से पहले जो मुझे इंट्यूटिवली लगा था। और अब हम देखते हैं कि वैसे क्या क्या करंट फीलिंग्स आ रही हैं आपके करंट पार्टनर की आपके टुवर्ड्स। ठीक है, टाइमलेस जेंडरलेस रीडिंग जब भी देखेंगे तब रेजोनेट करेगी, ऑल साइंस के लिए है। ओके गाइस, प्लीज़ आंखें बंद कीजिए, 2-3 लंबी गहरी सांसें लीजिए और अपने पर्सन को अपने माइंड में लीजिए, उनका नाम लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। डियर गॉड, गॉडेसेस, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके जो करंट पर्सन है उनके माइंड में भी क्या चल रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं। सॉरी, थोड़ी सी मेरी आवाज़ बैठी बैठी सी लग रही है, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत कर रही हूँ और सीजनल चेंजेस की वजह से सही नहीं जा रहा मेरा सिस्टम, इम्यून सिस्टम थोड़ा लो है। तो ये 2 कार्ड्स भी हम अंदर कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अगर 2 होते तो मैं उसको लेती, बट वो 2 से ज़्यादा थे। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है। चलिए देखते हैं गाइस। पहला कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपके साथ बहुत ही ऊपर ऊपर से अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा कुछ और होता है आपके लिए। ठीक है, आपको ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। ठीक है, आपको ये लगता है कि कभी कभार वो अपना एक बिल्कुल अलग रूप आपको दिखा देते हैं, और आपको ये फील होता है कि यार ये रूप कहाँ से आया है अचानक से। ठीक है, दूसरा आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर जो हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो ये रीडिंग देखते हुए, वो उनको एक आदत है कि वो अपनी चीज़ें अपने ही दिमाग में बातें घुमाते रहते हैं। ठीक है, जो भी उनके दिल में चल रहा है, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते, वो कभी बोलते नहीं हैं ये चीज़ को, और इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है।
आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है क्योंकि आपको लगता है कि उनमें लेट गो करने की हैबिट नहीं है। जो भी बात अगर आपने चाहे गुस्से में कही हो, चाहे आपने आराम से कही हो, वो आपकी हर एक बात को ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं, ठीक है? आपके बातों को समझते कम है लेकिन ग्रज ज़्यादा रखते हैं। मतलब ग्रज इन द सेंस, मैं कैसे समझाऊँ आपको, वो वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आपकी हर एक बात को उल्टा ले जाते हैं, ठीक है? आप बोल कुछ रहे होते हैं, वो कुछ और ही उसको इंटरप्रेट कर जाते हैं, ठीक है? और वो हर एक छोटी-छोटी बात को अपने दिल में बिठा लेते हैं और आपके साथ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इस टाइम पे ये चीज़ आपको भी पता चल रही होगी कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने में या फिर अपनी चीज़ें को इकट्ठी करने में। आपके पार्टनर को बाहर घूमने फिरने का, चीज़ें कलेक्ट करने का, आई थिंक मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो कोई भी जेंडर आइडेंटिफाई करते हो, उनको शूज़ से, उनको बैग से बहुत ज़्यादा लगाव है और वो चीज़ें इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, है ना? मतलब शॉपिंग फ्रीक से हैं इन 2 कैटेगरीज़ में। और आपके पर्सन को अभी यही चीज़ फ़ील हो रही है कि मैंने कुछ नहीं बोलना। मैंने मतलब बहुत सारी बातें, आपके पार्टनर ने बहुत सारी फीलिंग्स अपने दिमाग में, अपने दिल में ऐसे जकड़ के रखी हुई है जो वो आगे नहीं बोल रहे हैं। और इसी की वजह से आपको ऐसे फ़ील होता है कि उन्होंने कोई और मुखौटा सा लगाया हुआ है या फिर वो कुछ बोलते नहीं हैं। मुझे इंट्यूटिवली ऐसे भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज ड्रीम्स भी आ रहे हैं जिनका उनको मतलब नहीं समझ में आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड शांत नहीं बैठ रहा है, ठीक है? वो इसलिए भी शांत नहीं बैठ रहा है, मे बी बिकॉज़ मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि उनको पता है कि उन्होंने कोई गलती की है, जिस गलती को वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जिस गलती को वो वैलिडेट भी नहीं कर रहे हैं। मे बी आपको हर्ट किया है लेकिन इस बात पे आ नहीं रहे कि हाँ, वो बातें आपको हर्ट की कर सकती थी, ठीक है? मतलब आपकी करंट सिचुएशन को अनदेखा कर रहे हैं और ये बात उनके दिमाग में चल रही है, ये बात उनको फ़ील हो रही है अच्छे से, ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। करंट फीलिंग्स, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड नेचर के बनने की कोशिश, सॉरी गाइस मेरा स्टैंड हिल गया। बहुत ही ज़्यादा रिजर्व नेचर की बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऊपर ऊपर से आपके साथ कभी कभार बहुत अच्छे हो जाते हैं लेकिन कभी कभार उनको अचानक क्या हो जाता है ये उनको खुद को भी नहीं पता, ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके पार्टनर। 2 ऑफ रॉड्स और 2 कार्ड निकालूंगी मैं। 2 ऑफ रॉड्स, वाओ, अपने आप ही निकला है, कंग्रेचुलेशंस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of rods, 2 of rods, 3 of rods, 10 of pentacles. Very strong energy guys, very strong energy. Bottom of the deck, 6 of cups. तो पहली चीज़ तो आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हो या आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। आप लोग, मुझे इंट्यूटिवली ऐसे भी लग रहा है कि आप लोग पहले दोस्त थे और दोस्त से धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ा और दोस्ती में आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। रिलेशनशिप में भी आप उनके साथ इसीलिए आए बिकॉज जब आप उनके साथ फ्रेंड थे तो आपको लगता था कि उनकी नेचर बहुत अच्छी है और आप दोनों में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें होती थी, तो आपको लगता था कि नहीं, बहुत अच्छा जाएगा मेरा इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप। तो आप इस रिलेशनशिप में आगे मूव कर गए, ठीक है? आपके पार्टनर अभी भी आपको एज अ फ्रेंड ज़्यादा फील करते हैं। उनको लगता है कि वो खुला, मतलब शरेआम आपको कुछ भी बोल सकते हैं बिकॉज अभी भी वो दोस्ती का दायरा है और ऐसा होना भी चाहिए वैसे रिलेशनशिप में, लेकिन वो थोड़ा सा अपनी बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं। कई बार वो ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, उनको जो फील हो रहा है अभी, जो आपको हर्ट कर जाती है, ठीक है? और पहले वो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट थे, बहुत ही अच्छे थे। अब वो क्या करते हैं, वो ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं। कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको अब खटक रही है, ठीक है? आपके जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स को सिर्फ और सिर्फ अपने पास रख रहे हैं लेकिन उनको बीच में ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि येस, उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको तंग किया है, उन्होंने आपकी बातों को नहीं समझा है। तो ये रियलाइजेशन उनके ऊपर है और वो यही रियलाइजेशन के साथ वो आपके टुवर्ड्स मूव भी करना चाहते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ कि वो आपके टुवर्ड्स मूव करना चाहते हैं, बिकॉज आपके सामने बिना किसी कट के मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आपके सामने ये 2 कार्ड्स निकले हैं, 2 ऑफ रॉड, 3 ऑफ रॉड। मतलब बिग मूवमेंट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और व्हाट इज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन? दैट इज़ टुवर्ड्स यू, दैट इज़ टुवर्ड द रिलेशनशिप। आपको डीपर कमिटमेंट चाहिए, आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको म्यूचुअल डिसीजंस बनाने हैं रिलेशनशिप में। आपको, आपके पर्सन अभी आपको ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो डोमिनेट करना चाहते हैं, वो वही करना चाहते हैं जो उनका मन हो,
इस चीज़ से, इस फेज से वो थोड़ा साइड होंगे, ठीक है? क्योंकि आपको भी वो चीज़ मिलने वाली है जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो, जिस इज़्ज़त की, जिस रिस्पेक्ट की, जिस प्यार की, जिस डेडिकेशन की आप वेट कर रहे हो, आपको भी वो चीज़ें मिलने वाली हैं। आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा सा डार्कनेस का फेज़ ख़त्म होकर एक लाइट आने वाली है, ठीक है? ये दोनों कार्ड्स को आप देखो, ये दोनों कार्ड्स मुझे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों कार्ड्स आप दोनों जन हो, एक आप हो और एक आपके करंट पर्सन है, और आप दोनों जन एक दूसरे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों जन एक दूसरे की वेट कर रहे हो। सो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप वेट कर रहे हो कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करे, वो भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। और देखो, रिलेशनशिप में गलती कभी बार हमेशा दोनों तरफ से हो जाती होती है, ठीक है? 5% ही चाहे दूसरे पार्टी की गलती हो, बट हो सकती है। सो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करना, उसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आने हर रिलेशनशिप के लिए बेटर होता है, ठीक है? और आपका रिलेशनशिप में जो आपको डीपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो आपको डीपर कमिटमेंट चाहिए, वो भी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है इन मैटर ऑफ रिलेशनशिप। आप में से कई लोग अगर मैरिज रिलेशनशिप में मैरिड हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो बिकॉज आपके हस्बैंड या आपके वाइफ या जो भी आपके पार्टनर है वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि वो कोई ना कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स ज़रूर लेंगे, कोई ना कोई पॉजिटिव मूवमेंट आपके टुवर्ड्स ज़रूर लेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी टूटेगा, ख़त्म होगा, ठीक है? और अगर वैसे ही रिलेशनशिप में हो जहाँ पर ऑन एंड ऑफ चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी बेटर होंगी, बिकॉज मूवमेंट है इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप में कोई डेड स्टिलनेस नहीं है, मूवमेंट है, वो भी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है वो बहुत ही अच्छा फैमिली कार्ड है, ठीक है? बहुत ही प्यारा कार्ड है, जिसमें आपको पूरी फैमिली दिख रही है, सब खुश हैं, ठीक है? पैसा भी है, घर भी है, तो आपके रिलेशनशिप में जो आपको ओवरऑल फुलफिलमेंट चाहिए आपको वो भी मिलेगी, ठीक है? बस थोड़ा सा वेट है, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि वो अभी लॉजिकली सोच रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। और ये अच्छी बात भी है, उनको एनालाइज करने भी दो, बिकॉज वो एनालाइज करेंगे तभी उनको पता चलेगा कि वो उनकी तरफ से कहाँ कमी रह रही है, ठीक है? उनको इस चीज़ की तो रियलाइजेशन हो रही है कि वो लेट गो नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत टाइटली होल्ड करके रख रहे हैं, ग्रजेस रख रहे हैं, उनको ये चीज़ लेट गो करनी चाहिए। तो ये आपके पार्टनर अभी करंटली फील ज़रूर कर रहे हैं, और मूवमेंट लेने का सोच भी रहे हैं आपके टुवर्ड्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको आपके टुवर्ड्स मूवमेंट लेनी भी चाहिए, ठीक है गाइस? तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी एनर्जी लग रही है, और मुझे टाइमलाइन के हिसाब से ये लग रहा है कि ये हफ्ते आपको कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर दिखेगी, ठीक है? टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे उसके बाद से आप एक हफ्ते का टाइम लगा सकते हो। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स की तरफ से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं, ठीक है? ओवरऑल मुझे ये भी लगता है कि आप लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहे हो, आप लोग एक दूसरे के ऊपर सोशल मीडिया पे भी नज़र रख रहे हो, या फिर आप उनके फ्रेंड्स के थ्रू भी उनसे बातचीत करने की, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमें क्या आ रही हैं हमारे पास करंट फीलिंग्स इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं? प्लीज़ गाइस चैनल को सपोर्ट करते रहा करो, प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करा करो, लाइक करा करो, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। देखो, अभी मैंने आपको ना रीडिंग में पहले बताया था कि ये दोनों कार्ड्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। सो दे आर वेटिंग फॉर अ साइन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो ऐसा नहीं है कि आप ही वेट कर रहे हो, वो भी आपके लिए वेट कर रहे हो। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। मैंने बोला था कि आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलती की है, उनको लेट गो करना आना चाहिए, जो वो अभी समझ रहे हैं। एंड गाइज आई लव इट जब मेरी रीडिंग्स ऐसे रेजोनेट करती हैं, जो बोल के हटा है वही कार्ड्स निकल रहे हैं, मीन्स येस दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू। सो प्लीज़ कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करते रहा। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। देखो, लेट गो नहीं कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को दिल में बिठा के रख रहे हैं, अपनी अच्छी सी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये चीज़ वो गलत कर रहे हैं, ये चीज़ का उनको पता है। उनको ये चीज़ का, मैंने अभी आपको बोला था कि दे आर फीलिंग दैट, उनके मन में वो बातें आ रही हैं, और ये भी कार्ड्स हमें वही बता रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली। लव इज़ डेफिनेटली देयर। और वाई लव इज़ देयर, वाई लव इज़ देयर गाइज? बिकॉज आप लोगों के लिए इतना अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है रिलेशनशिप का, 10 ऑफ पेंटिकल्स।
लाइक लुक एट द कोरिलेशन। जो बातें मैंने रीडिंग में कही हैं वही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, आपके सामने कार्ड्स निकाल रहे हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, मे बी हाई चांसेस कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो भी आप लोगों के बीच में। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, मैं ये भी बोल के हटी हूँ आपको कि येस आपके पार्टनर को शूज़ के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, बैग्स के साथ, वो वाली शॉपिंग के साथ ज़्यादा लगाव है और पैसों के बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हैं। वाओ गाइस वाओ, डबल क्लेम कर दो गाइस इस रीडिंग को, बिकॉज ये तो सीधी यूनिवर्स की तरफ से रीडिंग आ रही है। यू एंड आई वे टू यंग। मैंने ये रीडिंग में आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग शायद तक एक दूसरे के साथ पहले फ्रेंड्स थे और बाद में ये रिलेशनशिप शुरू हुआ, हो सकता है आप लोगों के लिए। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, मतलब आपकी पुरानी कन्वर्सेशन, पुरानी चीज़ें रिपीटेड देखी जा रही हैं। आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, और एक लास्ट मैसेज निकाल के देखते हैं। आई वॉन्ट यू मीन्स रिकन्सिलेशन के लिए येस, कॉल आने के लिए येस, मैसेज आने के लिए येस, और रिलेशनशिप में बेटर इंप्रूवमेंट होने के लिए भी बिग 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 येस। सो मैं होप करती हूँ गाइस कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको मेरी रीडिंग की ये कलेक्टिवनेस, ये रेजोनेंस आपको अच्छी लगी होगी और आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो चाहे ये रीडिंग 10% रेजोनेट की हो, 20% या 50% या 100%, प्लीज़ कमेंट पर ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना, जो कि बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट में मैं करती हूँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डाला होगा और साथ साथ अपना ईमेल आईडी भी डाली होगी, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अंटिल देन प्लीज़ अपना ध्यान रखना, खुश रखना, अपनी सेल्फ वर्थ को नीचे मत जाने देना और पॉजिटिव रहना। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बहुत 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 प्यार और बहुत 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 पॉजिटिविटी आपके टुवर्ड्स। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।